विंटर सीजन में ग्राफ्टिंग करने पर क्या हमें वेजिटेबल ग्राफ्टिंग करने पर क्या हमें सक्सेस मिल पाता है या नहीं। इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। जैसे कि सामने देख सकते हैं ये टमाटर, इसको ग्राफ्टिंग किया हुआ था 10 दिन पहले और अभी हीलिंग पीरियड पूरा होने के बाद ये ओपन कंडीशन में है। और यहाँ जितना भी ये स्लॉट्स दिख रहे हैं, ये होल्स, इसमें सभी में पौधे थे और उसमें ग्राफ्टिंग किया हुआ था। पर जिस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम विल्टिंग दिख रहा है ग्राफ्टिंग के बाद, यहाँ हीलिंग पीरियड पूरी होने के बाद ये कैलस भी बन गया है और पूरी तरह से इसमें जुड़ भी चुका है। ये उसके बाद भी ये विल्ट हो गया है, मतलब मुरझा गया है। सेम कंडीशन ये इसके अगल बगल सभी ग्राफ्टेज वाले पौधों में दिख रहा है। ये पूरी तरह से हील हो चुका है और कैलस भी फॉर्म हो चुका है। उसके बावजूद भी ये देखिए विल्ट हो गया है, मतलब मुरझा गया है। और यहाँ पर ये 98 वाला है, ये जितने 98 होल्स हैं, शायद भूल गया हूँ मैं। और 98 पौधों में यहाँ पर सिर्फ ग्राफ्टिंग के बाद लगभग सभी ख़त्म हो गए, क्योंकि ख़त्म होने के बाद ये जितने खाली दिख रहे हैं इसको निकाल के मैंने अलग किया हुआ था और कुछ कुछ यहाँ पे दिखाने के लिए रखा हुआ था। और इसमें से ये 1 2 3 4 उधर 5 और ये थोड़ा शायद ये रिकवर हो जाएगा 5, ये 6, इतने ही सही दिख रहे हैं, बाकी सब डैमेज हो गए हैं। ये बगल में एक टुकड़ा बचा हुआ था प्रोट रहेगा उसमें, यहाँ पर कुछ में लगभग सभी, यहाँ पर जितने भी होल्स हैं सभी में थे पौधे ग्राफ्टिंग करके रखे हुए थे। इसमें कुछ पौधे टोमेटो के थे ग्राफ्टिंग करने के बाद और कुछ इसका ग्राफ्टिंग वाला था, ये बैंगन का। पर यहाँ भी सेम कंडीशन, सेम प्रॉब्लम आया। यहाँ 2 ही ये टोमेटो के ग्राफ्टेज बचे हुए दिख रहे हैं, ये 1 2 और जो एक प्लांट है उसके 2 हैं, 1 और उधर वो 2, बाकी सभी मर गए हैं। हालांकि यहाँ भी अच्छी तरह से ये कैलस फॉर्म हुआ है और जुड़ गया था, ये फिर भी से ड्राई आउट हो गया मॉइस्चर। अब इसका क्या वजह है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम कोल्ड सीजन मतलब विंटर सीजन में ग्राफ्टिंग करते हैं तो क्या दिक्कत आती है। क्योंकि अभी हमारे कंट्री में, हमारे देश में विंटर सीजन में ठंडे का मौसम चल रहा है, तो अभी लगभग हर जगह जो वातावरण में नमी है, मॉइस्चर है, वो 40% से लेके ये 50-55% तक है, ज़्यादा नहीं है। और सबसे जो मेन कॉज है, कारण है, वो है अभी प्लांट डोरमेंट स्टेज में होता है, उसमें एक्टिव ग्रोथ नहीं होता है। ये जितने ही प्लांट्स हैं, जैसे उधर भी दिख रहे हैं, तो उस सभी में ये लगभग डोरमेंट स्टेज में है, अभी इसमें एक्टिव ग्रोथ नहीं है। और एक्टिव ग्रोथ नहीं होने के कारण जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पर अच्छी तरह से कैम्बियम जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है और फास्ट ग्रोथ हो नहीं पाता है। इसी वजह से, क्योंकि फास्ट ग्रोथ, एक्टिव ग्रोथ होता नहीं है, इसी वजह से हमारा ग्राफ्टिंग फेल हो जाता है विंटर सीजन में। और 7 दिन 10 दिन हीलिंग पीरियड में रखने के बाद भी जब हम इसे नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं, मतलब बाहर लाते हैं, तो जो साइन वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही जल्दी से ड्राई आउट हो जाता है। क्योंकि ये वातावरण में ओपन कंडीशन में जो नमी है वो 40 से लेके 55, यही इसके बीच ही रहता है नमी, इसी वजह से ड्राई आउट हो जाता है। और कुछ कुछ बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत तो बचता ही है, सभी फेल होते नहीं हैं। लेकिन ये 98 में सिर्फ 5 ही सही दिख रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 4 पौधे ही दिख रहे हैं। तो कुछ कुछ रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि वो शायद स्ट्रॉन्ग होते होंगे इसीलिए, और लगभग बाकी पूरा फेल हो जाता है। तो एक्टिव ग्रोथ का जो सीजन होता है वो सबसे अच्छा आएगा
जून के टाइम में और ठंडा जाने के बाद में। और सबसे ज़्यादा जो सक्सेस मिलता है वो जून जुलाई का टाइम होता है ग्राफ्टिंग में। और अभी का टाइम जो विंटर सीजन चल रहा है, यहाँ पर ग्राफ्टिंग करेंगे भी तो सक्सेस बहुत कम मिलता है। और अभी का टाइम में अगर हम बीज भी लगाते हैं तो बीज से भी जर्मिनेशन बहुत कम आता है। और इसका जो रूट स्टॉक होता है वाइल्ड ब्रिंजल, उसको लगाने से तो जर्मिनेशन अभी बिल्कुल ही नहीं आता है। मैंने लगाया हुआ था, उसमें सिर्फ 10% आए थे अभी। लेकिन अगर उसे आर्टिफिशियल माहौल दिया जाए तो लगभग 80% आ जाता है।